शीला शगुन मीनाक्षी में आपका स्वागत है। भारत आप आए ही, आप एक नया शो कर रही हैं जी। और इस बार कुछ आपकी भूमिका अलग है, आप पर्दे के पीछे होगी। जी कुर्सी के पीछे होंगे मैं। कुर्सी के पीछे। हाँ। कैसा लगेगा? इतने साल तक लोगों ने आपको नाचते हुए देखा, अब आप कौन कैसा नाच रहा है वो देखने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा आएगा मुझे, क्योंकि आज तक लोगों ने मुझे डांस करते हुए देखा है। इस बार मैं लोगों को देखूंगी डांस। आप एक स्ट्रिक्ट जज बनेंगी कि एक इजी इनिशियली इजी और बाद में काफी अपने एक्सपीरियंस से उनको बताएंगी कि क्या गलतियां हैं क्या नहीं? इजी जज तो नहीं, हार्ड टू प्लीज कह सकते हैं, हार्ड टू प्लीज जज। लेकिन माय रोल मुझे ऐसे लगता है कि मैं शो में हूँ क्योंकि जो कंटेस्टेंट्स हैं शो पे, उनको डांस से दूर दूर से उनका कोई नाता नहीं है डांस से, और वो इस शो पे आएंगे और बाय द एंड ऑफ द शो दे विल बी गुड एट व्हाट दे डू। तो मैं अपना रोल ऐसे देखती हूँ कि आई विल बी लाइक अ गाइडेंस, कि उनका क्या मुझे जो लग रहा है कि उनमें जो माइनसेस है प्लसेस हैं, और उस तरीके से आई कैन हेल्प देम टू अचीव देयर गोल। आप बोलते जाइए, हम सुनते जाएंगे, बिकॉज आप जब बोल रहे हो ना तो मैं सिर्फ आंखें देख रही हूँ कि वो फेमस स्माइल। यू डोंट रियली लिसन, आपको कुछ सुनाई ज्यादा देता नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ देखते रहते हो। आपको कैसा लगता है इतना सुंदर होना? मुझे तो कभी लगता नहीं है ऐसे, मैं बहुत सुंदर हूँ, लोग कहते हैं और मैं बोलती हूँ थैंक यू सो मच। आपके हस्बैंड को तो आप सबसे सुंदर लगती होंगी। हाँ, वो तो हमेशा मुझे कहते हैं, अगर नहीं कहा तो डंडे पड़ेंगे। नहीं, आप जैसा ना पहले था ना अभी बॉलीवुड में है, और डेफिनेटली कभी नहीं आने वाला, नहीं होगा। इस पे मैं इटर्नल ब्यूटी, मतलब इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, हर कोई माधुरी दीक्षित बनना चाहता है, कोई ये नहीं कहता मैं करीना कपूर बनना चाहती हूँ, मैं मतलब हर कोई ये कहता है मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। अच्छा, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑलवेज गुड। जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो कहीं आपको लगता है कि लोग पसंद करते हैं, और दैट्स व्हाट एक्टर्स वर्क फॉर। इसलिए हम काम करते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, और जब वो कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप सरोज खान की फेवरेट रही हैं हमेशा, ऑल टाइम फेवरेट, तो अब आपको लगता है कि अब नई जितनी भी पीढ़ी की एक्टर्स हैं उनमें कोई आपके लेवल तक पहुंचा होगा, जहां तक आप तो डांसिंग दीवा है, दी माधुरी दीक्षित? पता नहीं, मैंने ज्यादा काम नहीं देखा है आज के। मैंने ये भी सुना था शगुन, ये सच है क्या कि आप कुछ ऐसी मूवमेंट आपको सिखा रही थी और सरोजी ने कहा था कि आप ये नहीं कर सकती हैं? नहीं, क्या हुआ था, जब फिल्में तो मैंने की थी एक दो, मतलब तेजाब से पहले भी जब गाना आया 1 2 3, तो मैंने सरोजी के साथ मैं काम कर चुकी थी। अच्छा, ये उसी के सेट पे हुआ था? हाँ, तो वो बोले कि सरोजी बोले कि भाई ये गाना तो शायद माधुरी नहीं कर पाएगी। तो मैंने बोला क्यों? बोले नहीं, तुमने सिर्फ क्लासिकल सीखा है वो फिल्म डांसिंग के लिए। तो मैंने कहा इट्स अ चैलेंज फॉर मी, तो मैंने नहीं, हम रिहर्सल करेंगे इसके लिए। और सरोजी मान गए फट से, बोले नहीं रिहर्सल करनी चाहिए। तो हम लोगों ने रिहर्सल की बिफोर वी वेंट ऑन द सेट्स, और दैट हेल्प मी टू ये जानने के लिए कि बॉलीवुड डांसिंग है क्या। एक कथक डांसिंग इज क्लासिकल डांसिंग, वो अलग होता है। बॉलीवुड में कई एलिमेंट्स है जो, और वो भी रॉन्ची डांस था 1 2 3, तो बिल्कुल आइटम नंबर। हाँ, आइटम, आई वोंट कॉल इट रॉन्ची, देयर इज नथिंग रॉन्ची, ओके, बट इट वाज लाइक अ ह्यूज डांस नंबर उस फिल्म में। और वो लड़की का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल उस डांस पे आधारित था। अगर वो डांस डजंट वर्क देन नोबडी विल एक्सेप्ट हर कि ये इतनी बड़ी पॉप स्टार है या व्हाटएवर इन द मूवी। तो वी रिहर्स फॉर इट, और जब हमने फाइनली किया तो बहुत मजा आया। सीटी बजी थी ना? सरोज का हीरोइन नहीं होते थे आप मूवी में, मतलब हीरो की जगह, मतलब वो हीरो की मूवी का आप ही होते थे। वो इतना रोल खा जाते हो कि आप मतलब कोई हीरोइन बचती नहीं, हीरोइन एंड हीरो टुगेदर। सुन तो ले, सरोज खान ने क्या इनके नाच पे सीटी बजाई थी? क्योंकि आजकल जब जज बनती है सरोज खान, सीटी बजाती है, नाच अच्छा लगता है, उसकी सीटी बजती है हमारे, और 100 रुपये मिलते हैं। उस दिन आपको भी कुछ गिफ्ट मिली थी जब आपने? मुझे 1.5 रुपया मिलता था उनसे। Whatever good shot, कभी बहुत अच्छा शॉट दिया तो she used to come and she used to say ये तुम्हारा इनाम है। सबसे चैलेंजिंग डांस आपके लिए बॉलीवुड में कौन सा रहा था? सबसे चैलेंजिंग, बहुत से डांसेस बहुत चैलेंजिंग थे, जैसे तमा तमा किया था हम लोग, दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हम लोग ने बहुत से शॉट्स एक शॉट में किए थे, कहीं कट्स नहीं थे उसमें। तो जो चेयर की मूवमेंट थी वो भी कंटिन्यूस थी, पूरी एक टेक में हम लोगों ने की थी। तो
those were little difficult dances. आपका माधुरी, डांस आप बॉलीवुड में क्वीन रह चुकी हैं, मेरे लिए तो अभी भी है लेकिन अभी फिलहाल जो आप इससे बाहर हैं, आउट ऑफ टच है, आप मतलब खबरें पढ़ती हैं यहाँ की, हाउ डू यू स्टे इन टच? आप यहाँ से आप connected बॉलीवुड से कैसे रहते हो? connected रहती हैं? हो? Well, बहुत एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि आई एम सो बिजी देयर विद माई 2 kids, तो थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है बॉलीवुड के बारे में जानने के लिए। तो बहुत सा तो नहीं जान सकती, लेकिन जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो बिल्कुल फर्स्ट 2-3 वीक्स में बहुत कुछ जल्दी Gossips पता चलते हैं आपको यहाँ के? gossip में इतना इंटरेस्ट नहीं है। सही बात है, लेकिन एक But चीज how do you stay connected? Whenever I come here, फिर पिक्चरें देखती हूँ लोग बोल लाके, देते हैं। हाँ लोग बोलते हैं ये देखो ये बहुत अच्छा है, वो यहाँ बहुत कोई अच्छा है। बॉलीवुड में कुछ आपके स्पेशल दोस्त अभी भी? ऐसे You are in touch with बहुत always? ऐसे नहीं है कि मैं फोन करूँ, सब बिजी हैं, कोई कभी लंदन होता है, कोई कभी कहाँ होता है। Who can be busy for Madhuri? आपका डांस तो 7 समुंदर पार तक फेमस है। अभी पैमेला एंडरसन में भी आपके धक धक पे डांस करा है, आपने देखा डांस? नहीं, मैंने नहीं देखा है अनफॉर्चुनेटली। पर अब जब सबने बोला है तो I'm sure आप देखोगे। देखना चाहोगे। एक चीज मेरे मन में हमेशा आती है कि माधुरी दीक्षित एक आइडियल एग्जाम्पल है, उदाहरण है। सारी जितनी भी अभी अभिनेत्रियां हैं, जब शादी करके सेटल हो जाओ, वापस फिल्मों में आओ, आपने पहले ट्रांजिशन किया। कौन सी ऐसी घड़ी थी जब आपने सोचा कि अब ये बहुत हो गया, बस हो गया? आप जब टॉप पे थी, शादी करनी है, घर बसाना है, और वो ट्रांजिशन कैसा रहा था कि अचानक स्टारडम से अमेरिका में डेनवर में जहां आप रह रही है, वहां यू आर नॉट अ स्टार, पास पड़ोस में जाती है, जब करती मैं है। यहाँ थी ना, जब मैं यहाँ रहती थी और व्हेन आई वाज वर्किंग इन फिल्म्स, और इवन जब मैं यहाँ हम आपके हैं कौन की, या उससे पहले भी जितने भी, घर पे मैं कभी स्टार नहीं थी। घर पे अपने लोग होते हैं, अपने ही लोग होते हैं जैसे, और कहीं कभी मेरे फैमिली ने मुझे ऐसे स्टार की तरह ट्रीट नहीं किया। मैं उनके लिए बेटी थी, कभी डांट भी देती थी, मम्मी मुझे ये ठीक नहीं है, और सो आई वाज ब्रॉट अप इन अ वेरी डिफरेंट वे। वैल्यूज़ अलग हैं, तो मुझे कभी ऐसे लगा नहीं मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ, मैं घर पे कुछ भी कर सकती हूँ, या तो फॉर मी, मैं फिल्मों में काम करती थी लेकिन एक्ट्रेस हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, बस यही मेरा ख्याल था, ना कि मैं तो किससे सुझाव दिया था कि स्टार शादी करनी है? अभी सुझाव नहीं था, सुझाव बिल्कुल नहीं था। होना था, हो गया। It was just destiny. आई मेट द राइट पर्सन। You met the right person. कहीं ना कहीं अच्छा, कोई आपने होता जैसे है, बोला, जैसे शीला। दिल तो पागल में डायलॉग है, हाँ, आई रियली किसी के लिए कहीं ना हुआ कहीं है कोई आपके बना हुआ लिए। है, और जब वो मिल गया तो मैंने शादी कर दी। इन्होंने बात की हीरोइन की, अगर जैसे बात करें, आई थिंक यू वर द लास्ट हीरोइन, इफ यू रियली से हीरोइन। अभी की जो हीरोइनें हैं वो मतलब एक्टिंग से ज्यादा वो सब एक जैसी नहीं लगती, सबके एक जैसे बाल होते हैं, एक जैसा मेकअप होता है, एक जैसी थोड़ी- एक्टिंग होती है। You were एक different, uniqueness very है। different. वो जो शेड ऑफ एक्सप्रेशन है वो अब वॉश आउट हो चुका है, वो एक्टिंग नहीं, नहीं आप रही ऐसा ना कहें, क्योंकि जो अभी की एक्ट्रेसेस है वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं, और मुझे लगता है कि ये पहले से प्रथा चली आई है कि पहले के एक्ट्रेसेस को कहेंगे कि आप थे तो ये था, अभी की एक्ट्रेसेस ऐसा, तो आई डोंट थिंक दैट्स राइट। हर एक जनरेशन एक चेंज लाती है, और आज की जनरेशन के लिए जो एक्ट्रेसेस हैं तो वो उनको पसंद करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस जनरेशन में आपका फेवरेट कौन एक्ट्रेसेस? इट्स वेरी हार्ड टू से, क्योंकि Anybody अगर who's your personal मैंने जो favorite? मूवीज देखे हैं उसी का नाम ले सकती हूँ, मैंने जिनके नहीं देखे हैं तो उनका कोई तो, कोई एक जो आपको बहुत पसंद हो, जिसका डांस अरे आपको मैंने- बहुत पसंद हो? मैंने प्रियंका का डांस देखा है, बहुत अच्छा करती है, अच्छी एक्ट्रेस भी है प्रियंका चोपड़ा, और विद्या बालन। मैंने अभी रिसेंटली यहाँ आने के बाद मैंने इश्क किया देखी और बहुत अच्छा लगा उनका। वेरी वेरी नाइस। मैंने There's a saying that it's the applauses that one misses the most. तो क्या आप वो सब मिस करती है? एक एक्ट्रेस, एक दीवा जब यहाँ से शादी करके अप्लॉजेस वगैरह की अपनी नहीं, एक एक्शन दुनिया मिस करती है अपनी क्या? एक जगह है, एक्शन आज मेरा शूटिंग बेटा में जब जाना मुझे है। देख के कहता है आई लव यू मॉम, तो बस सब पिघल जाता है। बाकी उनको पता है उसके कि बाद माधुरी दीक्षित के बेटे हैं, कुछ नहीं चाहिए उसके बाद। उनको पता नहीं, है पर कि वो दी माधुरी दीक्षित के बच्चे हैं। उन्होंने आपकी मूवी अभी देखी they है? have started realizing कि पर अभी एक चीज और भी थी कि मैंने सुना था जब देवदास के प्रीमियर पे आए थे तो राम को नहीं पता था कि माधुरी ने इतनी सारी ऐसे, इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम। सच है कि उसे आपसे मिलने के बाद में पहले फिल्में नहीं देखी पहले थी? क्या है, वहाँ जो बच्चे बड़े हुए ना बहुत सारे, तो उनका टच चला जाता है बॉलीवुड से, स्पेशली जैसे महाराष्ट्रियन फैमिलीज के, ज्यादा मूवीज का वातावरण नहीं था उनके घर,
और जब वो ग्रो अप हो रहे थे तभी इतने DVDs वगैरह नहीं बनते थे या थिएटर्स में पिक्चर्स रिलीज नहीं होती थी, वो गंदे से VCRs मिलते थे तभी, याद है वो वीडियो कैसेट्स वगैरह। वैसे तो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, और वैसे ही कॉलेज में एक बार जाने लगते हैं लोग तो उनको बाकी की चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता वहाँ, तो उस हिसाब से उन्होंने देखी नहीं थी मेरी फिल्में। और वही एक बहुत फ्रेश एयर की तरह था मेरे लिए, क्योंकि कोई ऐसे प्री कंसीव नोशंस नहीं थे, कुछ बैगेज नहीं है, वो ऐसे ही बस ले रहे हैं। हाँ, बस वी जस्ट मेट लाइक दैट। और फिर अभी घर में भी वहाँ अमेरिका में तो आप जानते ही हैं कि कोई इतने सारे फैसिलिटीज, सोशल सपोर्ट नहीं होता है। झाड़ू पोछे से लेकर बर्तन करने से लेकर बाजार में ग्रोसरी करना है, खुद जाना पड़ता है, ड्राइव करके बच्चों को छोड़ना है, सब कर रही है। क्या होता है वहाँ जाके, लेकिन मेरे लिए, मुझे पता नहीं बाकी लोगों के लिए क्या है। आपने कैसे किया, मतलब मुझे रसोई करी थी? मुझे ऑफकोर्स पहली बार जब मैं गई बाय माई सेल्फ तो थोड़ा सा डर लगा था ना, इसलिए नहीं कि लोग मुझे पहचान लेंगे, लेकिन आदत ही नहीं है खुद अकेले जाके कुछ करने की। लेकिन इट गेव मी सो मच सेंस ऑफ फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। जब पहली बार मैं अपनी गाड़ी लेके खुद जाके करके, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगा मुझे कि। और वैसे भी व्हेन आई ड्रीम्ड फॉर माई सेल्फ, मैं हमेशा मेरे सपने, मतलब मेरे लाइफ के लिए जो मैंने ड्रीम किया उसमें एक हिस्सा था टू हैव अ फैमिली, टू हैव किड्स, एक नॉर्मल लाइफ। जब आप मुंबई एयरपोर्ट पे उतरती है तो जो मुंबई की हवा है, जहाँ पर आपके बड़े बड़े पोस्टर्स और बड़े बड़े बैनर्स होते थे, हाउ डज इट फील लाइक? वो हवा कैसी लगती है वहाँ उतर के अभी? अच्छा लगता है, क्योंकि इसलिए नहीं कि बड़े बड़े बैनर्स थे, हाँ, लेकिन वापस घर, हाँ एग्जैक्टली, जैसे अपने फ्रेंड्स होते हैं यहाँ, फैमिलीज होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं, उनसे मिलना तो अच्छा लगता है।